Hello students, good morning. Last period में we know that we see about the that energy of the particle in a SHM. कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, और that all the energies is draw the one graph for that, and we see the graph in a last period. Now today we want to discuss the simple pendulum. Simple pendulum. So what do you mean by simple pendulum? First of all, you want to understand simple pendulum is what, and after that we discuss the definitions related to that. तो सबसे पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम you get here? आइडियल सिंपल पेंडुलम, कौन से पेंडुलम को हम आइडियल सिंपल पेंडुलम बोलेंगे? तो सबसे पहली बात you know that a pendulum, ideal simple pendulum is the that a heavy particle, जैसे that ये एक heavy particle है या heavy bob बोलेंगे या particle बोल सकते हैं, is the suspended by means of, इस heavy particle को, इस heavy bob को आपने suspend किया है, इसके साथ suspended by means of the string, suspended by means of the string. लेकिन ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कैसी है, कैसी होनी चाहिए? आइडियल सिंपल पेंडुलम में ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग that वेटलेस, ट्विस्टलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए. वेटलेस मतलब बहुत ही हल्की होनी चाहिए, जिसका वेट निगलेक्टेड हो. उसके बाद ट्विस्टलेस मतलब उसमें ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए. और तीसरी इनएक्सटेंसिबल मतलब ये हेवी बॉब लगाने की वजह से इसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी लेंथ एक्सपांड नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल. तो अगर ये तीनों चीजें इस फील्ड में होगी, कौन सी इनएक्सटेंसिबल, ओके, दैट इज अ वेटलेस, ट्विस्टलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल पेंडुलम. उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लेते हैं. एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, an ideal simple pendulum is a heavy particle suspended by means of वेटलेस, इसको मासलेस भी बोलते हैं, मासलेस ट्विस्टलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग is called as ideal simple pendulum. Is called as ideal simple pendulum. तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये तीन चीजें मासलेस, ट्विस्टलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. अगर स्ट्रिंग अगर मासलेस, ट्विस्टलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होगी, दिस स्ट्रिंग, ओके, दिस स्ट्रिंग, then that is called as the ideal simple pendulum. इसको हम ideal simple pendulum बोलेंगे. ठीक है, तो देखिए पार्टिकल ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो स्प्रिंग की लेंथ होती है, जो स्प्रिंग की लेंथ होती है, इस स्प्रिंग की लेंथ को ही लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, ये जैसे देखो ये बॉब है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं. ओके, तो क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन the distance between
point of suspension and center of gravity of bob is called as center of gravity of bob is called as length of simple pendulum. Is called as the length of simple pendulum. तो आपको ध्यान में रखना है, इसको कैपिटल एल से लिखाएंगे, इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि this is a length of string is a small l and that is a radius, है ना, that is the radius of this bob. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ दिस बॉब, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो हमेशा ध्यान में रखना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ही लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम नहीं होता. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में ये जो रेडियस है बॉब है वो ऐड करना पड़ता है, और जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में रेडियस ऑफ बॉब ऐड करोगे तो इस डिस्टेंस को अपन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहेंगे. तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, ओके. तो ये नोट कर लीजिए. आफ्टर दैट वी सी द डेरिवेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. This is very important derivation. Expression for time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum. ठीक है. तो इसके लिए डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है. इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो डायग्राम बनाना है क्योंकि डायग्राम से ही सब खेले. ये मीन पोजीशन हो गई. इस मीन पोजीशन को अपन ए बोल सकते हैं. एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है. इसको सी बोलेंगे और उसको बी. दैट इज अ स्ट्रिंग दैट हैविंग द टेंशन टी, ठीक है. एंड दैट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ, ठीक है. दैट इज द पाथ, ठीक है. तो ये डायग्राम आपको निकालना है. एंड नो दैट इज द रेडियस, मतलब इस बॉब का रेडियस कितना होगा, होता है स्मॉल, half the radius. Now bob in the extreme position, आपको पता है कि bob है, the weight is acting vertically downward, mg, ठीक है. Now after that this mg is resolved in two components. One is this and another is this. You know that ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है. mg sin थीटा, mg cos थीटा. सो आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा. तो देखिए, ध्यान दीजिए. लेट मी एक्सप्लेन. m be the mass of the ball. Just beyond the extreme, all this term is in a here variable m be the mass of ball T. So you know that T with the tension in the string. T
with the tension in the sling, and you know that pendulum is at the position what that OA equilibrium position, ठीक है, O E इसको अपन बोलेंगे O is the center point इसका नाम है, ठीक है. So again we want to explain all this term now. R is the radius of the valve. ओके, ये क्या है, मीन पोजीशन. सी एंड डी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन. सी एंड डी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, यू नो दैट टी. सो हियर इज, इसको टी बोलेंगे, चलिए, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट इन अ डिस्प्लेस पोजीशन two factor acting on the bob, ठीक है, two force acting on the bob in a displaced position. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बाद. ठीक है, अब देखिए बॉब कहाँ पे, डिस्प्लेस पोजीशन पे. एट डिस्प्लेस पोजीशन, एट डिस्प्लेस पोजीशन two force acting on the ball. Two force acting on the ball. Number one, tension T, and number two, weight of ball. What? mg. ये दो फोर्स एक्ट होंगे, tension T and that is okay. So this force is acting on down here. अब एक काम करते हैं, this two force acting. Now the weight mg can be resolved into two component. आपको पता है. Now weight mg can resolve into two component. Number A, mg sin theta, और number B, what? दूसरा है mg cos theta. mg cos theta, mg sin theta कौन सा कंपोनेंट है? mg sin theta is a component, horizontal component बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? mg sin theta with a perpendicular to the length of string along the string. Okay, so you know that mg sin theta is a this component acting along the length of string, and this component जो mg sin theta component है वो string के साथ कैसे है, perpendicular. कैसे है, perpendicular. So you know that component acting perpendicular to the length of string, acting length of string. अब देखिए mg cos theta और mg sin theta ये दो कंपोनेंट है. mg cos theta acting along the length and mg sin theta is acting perpendicular to length. अब मेरे को एक बात बताइए, mg cos theta ये कंपोनेंट टेंशन के साथ क्या होगा, बैलेंस होगा. तो व्हाट यू वांट टू से, द mg cos theta component mg cos theta balance with the tension T. So T is equal to mg cos theta. ये पहला इक्वेशन है, समझे? mg cos theta is a balance with the tension on the string, इसलिए T is equal to mg cos theta अपन बोल सकते हैं. Now after that you know that दूसरा कंपोनेंट जो है mg sin theta is acting perpendicular. This component unbalanced component which provide the restoring force. ये जो कंपोनेंट है इसको बैलेंस करने वाला इधर कोई है नहीं है, मतलब ये अनबैलेंस कंपोनेंट है. और ये अनबैलेंस कंपोनेंट क्या करता है, ये अनबैलेंस कंपोनेंट जो है इस बॉब में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है. बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स दिस बॉब इज बैक टुवर्ड द मीन पोजीशन. बॉब इज बैक टुवर्ड द मीन. यू नो दैट component
mg sin theta is unbalanced component mg sin theta is an unbalanced component provide restoring force to bomb back to mean position तो ये कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू यूनिट mg sin थीटा माइनस इक्वेशन, तो माइनस साइन देना पड़ेगा बिकॉज़ दैट डायरेक्शन इज क्या होगा, थीटा के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो इसलिए दैट माइनस साइन विल गिवन अप हियर, ओके। Now negative sign is indicate that what restoring force and angular displacement are in opposite direction. मैं कितना देता हूँ, negative signs are used because F and theta are in opposite, ठीक है, are in opposite, ठीक है, क्योंकि restoring force और angular displacement दोनों को देना एक दूसरे के opposite direction में होंगे, इसलिए अपने वहां पे negative sign देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यू नो डेट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू थीटा। अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू थीटा, तो वी पुट दिस वैल्यू नाउ देयर, एफ इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, क्लियर, ओके। अब मैं ये डायग्राम को तो ऐसे रखता हूँ कि वेरिएबल्स निकाल देता हूँ और डेरिवेशन इधर कंटिन्यू करता हूँ। अब एक मिनट ध्यान दीजिए, यू नो दैट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क लेंथ, ठीक है, फ्रॉम द फिगर यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको बताइए देता हूँ फ्रॉम फिगर, देखिए फ्रॉम द फिगर क्या होगा, तो फ्रॉम द फिगर यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L बाय थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये देखिए ये आर्क लेंथ है, तो इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो ये सर्कल बन जाएगा, तो दैट इज आर्क लेंथ एंड दैट इज रेडियस। हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपने x बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय L, okay, so you know that theta is equal to x by L. I just want to put now here F is equal to minus mg थीटा, थीटा का मतलब x by L, क्या लिखेंगे, x by L, क्लियर, x by L लिखा। अब ये जो हुआ इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब देखिए ये जो फोर्स है इसको इक्वेट करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स के साथ। नाउ यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू क्या होता है ma। अब एक काम करते हैं, F इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और यू नो दैट दिस इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, कौन सा कंपोनेंट था आपको पता है, यहाँ पे ऐसे लिखिए mg cos थीटा, ठीक है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 डिफरेंट साइड इज सेम, सो राइट हैंड साइड इज सेम, ma इज इक्वल टू माइनस mg x by L, उन्होंने दोनों साइड से mm कटेगा, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल, माइनस जी एक्स बाय एल। तो आपको ये जो मिला है इस इक्वेशन में आपको पता है g एंड l आर कांस्टेंट, g एंड l क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यू नो दैट a मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, acceleration of the particle performing SHM is directly proportional to the displacement from the mean position।
क्या देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 2 पॉइंट यहाँ से बोल सकते हैं स्टूडेंट। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, आप लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5। क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। पहला एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी directly proportional to displacement. और number 2 point, acceleration is directed toward mean position, directed toward mean position। तो ये कभी कभी डेरिवेशन यहाँ तक भी पूछ सकता है, शो दैट इन सिंपल ऐसे पूछ सकता है कि शो दैट इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इतना डेरिवेशन देना पड़ेगा, ठीक है, इतना डेरिवेशन देना पड़ेगा। और अगर उसने टाइम पीरियड के बारे में पूछा तो टाइम पीरियड के बारे में अपने को एक काम करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेके इसको सॉल्व करना है। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड का डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया, या इसको निकाल देते हैं। और लास्ट मुख्य स्टेप में 1-2 स्टेप में आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, नाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, व्हाट वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपको पता है T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, ये फॉर्मूला है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए T इज इक्वल, मैं एक बार बताइए, आपने एक फॉर्मूला लिया था थोड़ी देर पहले ना, F इज इक्वल टू Gx by L इन मैग्नीट्यूड, करके मैंने इन मैग्नीट्यूड लिया, इन मैग्नीट्यूड वी टेक दिस फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला अपन फॉर्म इक्वेशन यहां से लिया तो थोड़ी देर पहले देखा था वही, ठीक है, ये मिला, तो ये माइनस है, इन मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं नाउ in magnitude, clear। I want to find out what acceleration per unit displacement। देखो acceleration per unit displacement ये फॉर्मूला था अपने पास एक, तो acceleration per unit displacement इस डिस्प्लेसमेंट को इधर लाते हैं, x a डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या बचा, g डिवाइडेड बाय l, g डिवाइडेड बाय l, क्लियर। अब एक काम करते हैं, दिस वैल्यू इज पुट नाउ हियर, तो वेट t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय क्या था, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन मतलब a, डिवाइड मतलब पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू लिखेंगे ट्वाइस बाय डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय x का मतलब होता है g डिवाइडेड बाय l, एंड यू नो दैट t इज इक्वल टू ये g डिवाइडेड बाय ऊपर जाएगा तो ट्वाइस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g बाय l ऊपर जाएगा l बाय g आएगा, l बाय g आएगा, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी सी नाउ हियर। एंड फ्रॉम दिस डेरिवेशन व्हाट विल बी कंक्लूडेड, इस डेरिवेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यू नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। फ्रॉम equation 6 it is clear time period of simple pendulum is depend upon
Number one, length of simple pendulum, and number two, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा. That is the derivation for a time period of the simple pendulum. ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है कि क्या पूछता है, एक सवाल ऐसा भी बनता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम है. लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन सा है, तो कभी कभी पूछा जाता है. तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं छोटा सा हेडिंग देता हूँ, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. देखिए मेरे फॉर्मूला क्या है बता दीजिए, ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी. ठीक है ना, एल बाय जी ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का. तो एक एक लॉ बताया गया. यू नो डेट पहला है यू नो डेट लॉ ऑफ लेंथ. ओके, पहले को बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ. एंड वी से तो बोलेंगे लॉ ऑफ लेंथ में भाई क्या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल. क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या होगा, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ जी. क्या बोलेंगे इसको, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड तीसरा अब बोल सकते हैं कि यू नो दैट पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास. इसको लॉ ऑफ मास भी कहते हैं, लॉ ऑफ मास. इसमें बोलेंगे यू नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is do not depend upon mass. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो ध्यान में रखिए, दैट इज अ लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉ ऑफ व्हाट यू से लॉ ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ मास. ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ओके, नोट डाउन. अब इसी में एक और पॉइंट सिंपल पेंडुलम के साथ ही डिस्कस किया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड पेंडुलम क्या है, सेकंड पेंडुलम. सेकंड पेंडुलम से देखिए सेकंड पेंडुलम क्या होता है. देखिए ध्यान दीजिए, देखो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई इन अ स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. देखो सेकंड पेंडुलम किसको कहेंगे, अब सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम सिंपल पेंडुलम ही है. सेकंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम कुछ अलग नहीं है. सिंपल पेंडुलम इज अ सेकंड पेंडुलम इफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड. ओके, तो क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम whose period is 2 seconds is called as second pendulum. Is called as second pendulum. मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड. तो जिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा उसको सेकंड पेंडुलम बोलेंगे. चलो रख के देखते हैं क्या होगा. t is equal to 2 twice pi स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g. अब मेरे को l और g को बाहर निकालना है, तो स्क्वायर बोथ साइड का कर लेते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर l बाय g. एंड यू नो दैट क्या होगा कि डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा 4g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू l. दिस 4 is cancel out. L is equal to g divided by pi square. That is the relation. It's very important relation. Length of simple pendulum must be equal to g by pi square. Length of second pendulum कितना होता है, g by pi square. The length of second pendulum is different for different place on the earth.
जो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम है ये भी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगा, क्योंकि होगा क्योंकि जी अलग अलग होगा ना। आपको पता है अर्थ पे हर पॉइंट पे, हर अलग अलग जगह पे, हर लैटिट्यूड पे, पोल पे, इक्वेटर पे जी अलग होता है। तो हर पोल पे, इक्वेटर पे और लैटिट्यूड पे जी अलग होगा, तो अल्टीमेटली लेंथ भी अलग होगा, लेंथ भी अलग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। Now after that we discuss the, अगर किसने पूछा कोनिकल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम में क्या डिफरेंस है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ। अगर पूछ ही नहीं, पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कोनिकल पेंडुलम कहाँ पे पढ़े थे हमने, रोटेशन डायनेमिक पढ़े थे, है ना। कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले तो इसके डिफरेंस, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, क्या डिफरेंस पॉइंट है, यू नो दैट ट्रैजेक्टरी, दोनों की ट्रैजेक्टरी अलग अलग होती है। क्या होती है, यू नो दैट दैट्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ एंड दैट इज द मोशन ऑफ द बॉब इन द पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। तो आपको देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो बॉब की मोशन होती है वो हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए यू नो दैट बॉब इज रिवॉल्विंग इज इन दैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो पेंडुलम की मोशन ऐसी होती है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये अगर ऐसे जाएगा और जब उसका सर्कल होगा और सामने जाएगा, और दूसरा सर्कल होगा और सामने जाएगा, मतलब अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा सर्कल बनेगा। मतलब यू नो दैट simple pendulum, in a simple pendulum the bob is perform the vertical circular motion, bob is perform the vertical circular motion, and in a conical pendulum bob is perform the horizontal circular motion. Okay, understand that? Now kinetic energy and gravitational potential are constant. यहाँ पे kinetic energy second point K and gravitational potential पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्या होगा, डिफरेंट। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल आर यू नो दैट इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, इंटरकन्वर्टिबल बोलेंगे चलेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल मतलब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट में डिफरेंस पॉइंट बता देता हूं, इसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला अलग है। क्या है, P is equal to twice pi square root of L cos theta, L cos theta by G, twice pi square root of L cos theta by G, बराबर है, L cos theta by G। और यहाँ पे क्या होता है, P is equal to twice pi square root of L by G, that's the period। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है। ठीक है, सो दिस थिंग इज रिमेंबर। तो ये कुछ डिफरेंस पॉइंट आपको दो तीन पॉइंट कोनिकल पेंडुलम और इसमें ध्यान रखना है। अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट यू नो दैट एक क्वेश्चन बचा है, that is the angular SHM at different okay differential equation। तो angular displacement देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, angular displacement differential equation and angular SHM। angular SHM को मैं definition बदल देता हूँ थोड़ा सा, और इस टॉपिक का नेक्स्ट पढ़ने नेक्स्ट angular displacement
डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब है आपने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था। नाउ आफ्टर दैट एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैग्नेट वाइब्रेशन से, ठीक है, मतलब यू नो दैट एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 पीरियड में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 लेक्चर, दो वीडियोस लगेंगे।